तो साहब, आपका जो आज सम्मेलन था, क्या उद्देश्य था और क्या इसका इसके साथ मानते हो? हमारा उद्देश्य था यहाँ से जो जींद विधानसभा दलित पिछड़ा किसान कमेरों की धरती है, ये संघर्ष की धरती है और आंदोलन की धरती है। काफी दिनों से 87 में हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद जी जो पिछड़ा वर्ग से थे विधायक चुने गए आखिरी बार। उसके बाद दलित पिछड़ा किसान कमेरा से कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं आया। सवाल पैदा नहीं होता क्यों नहीं? अयोध्या जैसी नगरी में, राम की नगरी में दलित बन सकता है सामान्य सीट से, जींद से क्यों नहीं बन सकता? आप जींद की तो बात कर रहे हैं, तो ऐसे है आपके पास कोई? जनता जिसको लाएगी हम तन मन धन से। आज जो सम्मेलन हुआ है तो क्या मायने मानेगा? यही हमारा तो प्रयास है, आगे जनता ने देखना है। सर अभी आप जिसको भी लाएंगे। अभी आपने पार्टी की बात की, कौन सी पार्टी से आप चाहते हो? मेरी कोई पार्टी की इच्छा नहीं, मेरी सिर्फ एक इच्छा है, दलित पिछड़ा किसान कमेरा से कोई प्रतिनिधि आए जींद का और नुमाइंदगी करे, इनको भी मान सम्मान मिले। 2-4 परिवारों का कब्जा है, वही परिवार उस पार्टी से भी लड़ते हैं, अगली बार दूसरी पार्टी से लड़ता है, वो दूसरा उसी पार्टी में चला जाता है। खेल खिलौना बना रखा है जनता का, लोकतंत्र का इन लोगों ने। साहब, अगर समाज आपको ये मौका देता है चुनाव लड़ने का, तो क्या मेरा खुद का कोई कहता है? तो नहीं, मैं तो, मेरी इच्छा आज भी यही है, किसान कमेरा पिछड़ा दलित वर्ग से कोई आए और वो उसको चुनाव लड़ाया जाए। अगर मुख्य धारा की पार्टी बीजेपी को हराने के लिए अगर इन वर्गों से टिकट देती है तो मैं पहला आदमी होऊंगा, मैं आपके सामने वादा करता हूँ, उसके साथ खड़ा मिलूंगा। कांग्रेस इन वर्गों में टिकट देती है तो आप कांग्रेस के साथ? हाँ, हम पूरा तन मन धन से साथ देंगे। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती सर, ये बताओ, आप कह रहे बोला दलित अयोध्या में जो राम की नगरी, जिन्होंने इतना बड़ा खेल किया इन्होंने उस चुनाव जीतने के लिए, वहां से एक दलित का बेटा जीत सकता है तो जींद से क्यों नहीं जीत सकता? पिछड़ा का बेटा, किसान कमेरा का बेटा यहाँ से क्यों नहीं जीत सकता? आपकी दलित पिछड़ा वर्ग किसान आई। हाँ जी, मेरा किसान 36 गांव 31 वार्ड से कोई भी कांग्रेस पार्टी इन वर्गों को टिकट दे तो बीजेपी हार सकती है। हाँ, हार सकती है बीजेपी। अगर बीजेपी लगातार कई योजना से जीत रही है, 9-5 के बाद 20 साल होने को जा रहे हैं, यहाँ से कोई इन विधायक नहीं जीता इन वर्गों का। 87 के बाद हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद जी जो विधायक बने आखिरी बार, पिछड़ा वर्ग से थे, उनके बाद कोई इस वर्ग का नुमाइंदा नहीं आया। तो हमारी इच्छा है, दिली इच्छा, हार्दिक इच्छा। तो क्या प्रधान जी बीजेपी वो तो जनता क्या करेगी? मेरा खुद का कोई एजेंडा नहीं है, ना मैं कोई फैसला करने वाला, जनता जनार्दन फैसला करेगी। सभी का कोई नहीं भाई। 5-6 एक और भी भाई बना था जो बीजेपी का विरोध में आया था और वो फिर बीजेपी में बाज गया। चोर पार्टियों को छोड़ के और सबका वो है पार्टियों को चर्चा नहीं है भाई। और रही बात ये भाई, एक और बात पूछो थे, अगर इसको नुमाइंदा बनाया जाएगा तो जनता की आवाज के ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन लड़ेगा। हमने तो पार्टीवाद को खत्म करना है जी, हमारा भाई है, बिल्कुल बनाओगे, 101% बनाएंगे। हमने किसी पार्टी से आजादी, 78 साल हो गया आजादी को, हमने क्या हासिल कर लिया? वो दर्द आप झेल रहे हो, हम भी झेल रहे हैं। नहीं झेल रहे, कहीं कहीं समाज में देख रहे क्या रहा, कौन पुकारेगा, कौन हमारा उखाड़ी उड़ेगा? एक आदमी कोई आवाज उठा रहा है, पार्टियों से मत जोड़ो, पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? पार्टीवाद को खत्म करना है, प्रदेश को बचाना है, नहीं तो हालात बदतर हो जाएंगे। निर्दलीय भी कोई पंचायती उम्मीदवार है जी, पंचायत जनता ने करना है। अगर वो हमें लेके आएंगे, आशीर्वाद देंगे तो हम तत्पर है सेवा करने के लिए। हम पार्टी के बारे में नहीं कह रहे, हम तो जो भाईचारा, अगर भाईचारा जो कहेगा, जो फैसला करेगा उस पर चलेंगे। किसी पार्टी की बात हम